गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी देख रहे हैं मीनकैट O11। आज के इस वीडियो में हम M2R5 प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लिस्ट से। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। तो आओ देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो नीचे लिस्ट है इसे प्रिंट करो। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा लिस्ट प्रिंट करेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिंट करेंगे। चलो देखते हैं अगर ऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से आता है तो कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले आप इसका बेस तैयार कीजिए। HTML सभी प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। HTML के बाद आपका टैग हेड लगेगा। हेड के बाद आप टाइटल टैग का यूज करेंगे, ठीक है। टाइटल टैग में लिखेंगे M2R5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? टाइटल को करेंगे बंद। सबसे पहले आपको ये करना होगा, ये बेस होता है HTML कोड के लिए। और टाइटल बंद होने के बाद आपका तुरंत हेड बंद हो जाएगा, ठीक है। और हेड बंद होने के बाद अब बॉडी की शुरुआत होगी। अब इस बॉडी टैग में ही हमें सब कुछ करना है। तो हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। हम हेडिंग टैग H3 लगा करके लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम लिख देते हैं, H3 को बंद कर देते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने H3 में लिखा है ये लिख करके आ जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के जस्ट बाद एक हम हाइफन लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक हम हाइफन लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इक्वल लगा दे रहे, हाइफन नहीं। अब इसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है उसे OL कहते हैं। OL टैग ऑर्डर्ड के लिए यूज होगा, अनऑर्डर्ड के लिए भी अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और इसी में आपको नेस्टेड लिस्ट भी दिखा देंगे। OL हमने लगाया। OL के अंदर हम पहला लिस्ट जोड़ रहे हैं LI में हमने क्या जोड़ा? T। पहला लिस्ट हमारा क्या होगा? T होगा। LI को हमने क्या कर दिया? LI को बंद कर दिया। एक और लिस्ट इसमें जोड़ना है, उसका नाम क्या है? कॉफ़ी। फिर LI टैग लगाएंगे, लिखेंगे कॉफ़ी। ध्यान से सुनिएगा। फिर हम LI को क्या कर देंगे? बंद। दूसरा लिस्ट भी हमारा जुड़ गया। तीसरा लिस्ट हमारा क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? LI टैग लगाएंगे। LI टैग में हम लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक। क्या लिखेंगे? कोल्ड ड्रिंक। और LI को हम क्या कर देंगे? LI को अगेन कर देंगे। हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट जुड़ चुके हैं। पहला LI टी जोड़ दिया है, दूसरा कॉफ़ी जोड़ दिया है और तीसरा हमारा क्या जोड़ दिया? कोल्ड ड्रिंक जोड़ दिया। एक और हम ऐड करते हैं, एक LI हमने और लिखा। इस LI में हमने क्या लिख दिया? इस LI में हमने कोई और एक आइटम इसमें ऐड करना चाह रहे। हमारा टी हो गया है, कॉफ़ी हो गया है, कोल्ड ड्रिंक ऐड हो गया है और एक लिस्ट जो हम बना रहे हैं इसमें हम वाटर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? वाटर लिख दे रहे हैं। हमारा 3 LI ऐड हो चुका है। अब LI बंद होने के बाद हम 4 लिस्ट अपने लिस्ट 4 आइटम का लिस्ट बना लिया है। अब 5वां हमें नहीं चाहिए। 5वां चाहिए तो एक और LI लगा दो और 6ठा आइटम चाहिए तो एक और LI लगाओ। और जितना चाहिए हमें 4 चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया? OL को बंद कर दिया। OL हमारा यहाँ खुला था, OL हमारा यहाँ पे बंद हो गया। अब हम क्या बंद करेंगे? अब हम बॉडी को बंद करेंगे। हमारा बॉडी भी बंद हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको मिलेगा O लेवल के। अगर आप M2R5 देने जा रहे हैं तो बॉडी भी हमारा बंद हुआ। बॉडी हमारा बंद होते ही हमने HTML को अपने बंद कर दिया। HTML सबसे ऊपर खुला था और सबसे लास्ट में बंद होगा। बॉडी हमारा यहाँ से यहाँ बंद हुआ
ओएल हमारा यहाँ खुला था और यहाँ बंद हुआ। इस ओएल के अंदर हमने 4 लिस्ट जोड़े हैं। देखो अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार है। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा क्या है, नंबर 1 पे टी है, नंबर 2 पे कॉफ़ी है, नंबर 3 पे कोल्ड ड्रिंक है, नंबर 4 पे वाटर है। ऑर्डर्ड लिस्ट आपको ऐसे मिलेगा प्रिंट कराने के लिए। अब इसी में हमें अनऑर्डर्ड करना है। अनऑर्डर्ड क्या होता है, ऑर्डर्ड का मतलब 1 2 3 4 नंबरिंग आ जाए, अनऑर्डर्ड का मतलब बुलेटिन आए, बिंदी करके आए। बुलेटिन कैसे आएगा, पूरा का पूरा कोड यही रहेगा, ओएल की जगह आप यूएल लगा देंगे। जस्ट यूएल लगाते ही पूरा का पूरा कोड ओएल से यूएल में बदल जाएगा। देखो रिजल्ट क्या आएगा, देखो जो 1 2 3 1 पे टी, 2 पे कॉफ़ी, 3 पे कोल्ड ड्रिंक और 4th पे वाटर आ रहा था, अब वो बुलेटिन में टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और वाटर आ गया। लेकिन हम अब क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड आपको समझ में आया होगा। एक आइटम हम और इसमें जोड़ते हैं। वाटर हमारा है, टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, हम मिल्क जोड़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो मिल्क जोड़ेंगे तो यूएल के अंदर एक एलआई और लिखेंगे और यहाँ पर मिल्क लगा देंगे, एलआई को कर देंगे हम क्लोज। ध्यान से सुनिएगा, जैसे इसको करेंगे बुलेटिन में 5वां आइटम मिल्क वाटर के बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम नेस्टेड लिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट, हम ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड करेंगे। आओ देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट हम सबसे पहले बनाएंगे, यूएल को हम ओएल कर दे रहे हैं, ये हमारा ऑर्डर्ड में बदल जाए। देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 1 के अंदर टी है, अब टी के अंदर हम बुलेटिन वाला अनऑर्डर्ड यूज करके कोड लिखेंगे। चलो आओ देखते हैं। अब टी हमारा है, टी के अंदर हमें अनऑर्डर्ड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, ओपन करेंगे यूएल टैग। यूएल टैग हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यूएल टैग ओपन हुआ और यूएल टैग को हम क्लोज भी अभी कर दे रहे हैं। अब इसी दोनों यूएल के बीच में एलआई टैग लगाएंगे, एलआई टैग लगाएंगे। अब हम लिखेंगे कोल्ड ग्रीन टी, टी का टाइप लिख देंगे ग्रीन टी और एलआई को कर देंगे बंद। एक और एलआई लगाएंगे, दूसरा टाइप एलआई, ठीक, इसमें लिखेंगे ब्लैक टी। क्या लिखेंगे भाई, ब्लैक टी लिखेंगे। अब हमारा 1 पर टी है, तो 1 के अंदर यूएल लगाए हैं, तो डबल बिंदी के अंदर टी का टाइप आ जाएगा ग्रीन टी और ब्लैक टी। एलआई को हम कर देंगे बंद। ध्यान से देखिएगा, अब इसे हम कराएंगे रन। ध्यान से देखना, ये यूएल बंद है, देखो ये टी वाला यूएल है। अब देखो टी के अंदर यूएल लगा है, यूएल में ग्रीन टी और ब्लैक टी आया है, तो टी के अंदर देखो, टी के अंदर ग्रीन टी और ब्लैक टी, ये ऑर्डर्ड में है और ये अनऑर्डर्ड में हो गया। कॉफ़ी में भी यही हम लिखेंगे, कॉफ़ी में भी हम अभी यूएल लगाएंगे। आओ देखते हैं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर हम यूएल लगाते हैं और फिर हम यूएल को यहीं पर बंद कर दे रहे हैं। इस यूएल के बीच में हम एलआई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलआई लगाएंगे। कॉफ़ी का टाइप लिख लेंगे कोल्ड कॉफ़ी, क्या लिख लेंगे भाई, कोल्ड कॉफ़ी, एलआई को कर देंगे बंद। अब दूसरा एक और टाइप लिखना है, तो एक और एलआई लगाएंगे, एलआई के अंदर हम लिख देंगे हॉट कॉफ़ी। ध्यान से देखिएगा, हम हॉट कॉफ़ी लिख देंगे, एलआई को कर देंगे बंद। अब देखो ध्यान से, कॉफ़ी के अंदर भी यूएल लग गया, यूएल में 2 आइटम, अब कॉफ़ी में भी 2 आइटम्स लिख के आ जाएंगे। टी में ग्रीन टी, ब्लैक टी और कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। स्पेलिंग हम सही कर रहे हैं, कॉफ़ी टी का स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टी के अंदर ग्रीन टी, ब्लैक टी, यानी ये ऑर्डर्ड है, 1 है, इसके अंदर अनऑर्डर्ड, इसी को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम कोल्ड ड्रिंक के पास भी जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक वाले में भी हम नेस्टेड लगाएंगे, यूएल लगा देंगे। ठीक है, यूएल को हम क्लोज कर देंगे। अब यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, एलआई लगाएंगे। एलआई में हम क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक में हम लिख देंगे थम्स अप।
ध्यान से सुनिएगा, LI को बंद कर देंगे। थम्स अप के बाद हम क्या लिख देंगे, एक और LI लगाएंगे। उस LI में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे SPRIT, स्प्राइट। अब देखो कोल्ड ड्रिंक में भी दो जुड़ गया, थम्स अप और स्प्राइट दोनों जुड़ गए। वाटर हमारा बचा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी नेस्टेड आ गया। अब हम वाटर के अंदर नेस्टेड OL लगाएंगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट। वाटर के पास जाएंगे, वाटर में भी हम क्या करेंगे, UL टैग लगाएंगे और UL टैग को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, LI लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, LI लगाएंगे। वाटर में क्या लिखेंगे, कंपा का वाटर है, कैंपा का वाटर है कि दूसरा LI लगा देंगे, बिस्लरी है, बिस्लरी है। किसका वाटर है वो अब जुड़ गया। वाटर में दो वाटर, कैंपा वाटर और बिस्लरी। अब देखो कैंपा और बिस्लरी भी नेस्टेड में हो गए, अनऑर्डर्ड में। मिल्क का टाइप लिखेंगे, मिल्क के टाइप में भी हम UL लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, UL लगाएंगे, UL को क्लोज करेंगे, UL को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम LI फिर से लगाएंगे। LI में हम लिखेंगे मिल्क में कौन सा मिल्क है, काऊ का है, काऊ मिल्क। LI लगा के बंद कर देंगे, या फिर LI लगाएंगे बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क, मिस्टेक टाइपिंग हो रहा है, LI बंद कर देंगे। अब काऊ और बैफ मिल्क देखो आ गया, काऊ और बैफ मिल्क आ गया। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने अनऑर्डर्ड बनाया है। अब यहाँ पर आप बदल सकते हो, नेस्टेड लिस्ट लिख सकते हो। यहाँ पर S3 में अब हमारा ये नेस्टेड है तो आप नेस्टेड लिख दीजिए, नेस्टेड लिस्ट। अब देखो नेस्टेड लिखते ही नेस्टेड लिस्ट आ गया। और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना है तो बफेलो के बाद एक HR टैग लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। OL के बाद एक HR टैग लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ड्रा हो गया। देखिए ये तो आपका नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट का कोड है। ये प्रोग्राम मैक्सिमम टाइम O लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको चांस है 95% की आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलेगा। आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाइएगा, इस क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। एक और HR लगा देते हैं, एक और HR टैग लगा देंगे तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगा। आओ देखते हैं, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट के बाद अगर हम एक और HR लगा देते हैं, H3 के बाद देखो एक HR टैग लगा दिया, एक HR टैग लगा दिया तो देखो डबल ऊपर हो गया, डबल नीचे हो गया। नेस्टेड लिस्ट हॉरिजॉन्टल टैग के अंदर हमारा क्या है, ये टी के अंदर ग्रीन टी, ब्लैक टी, ETC। तो आप सभी को आशा करता हूं कि ये 100% समझ में आ गया होगा कि आप लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, अनऑर्डर्ड आएगा और नेस्टेड आएगा तो कैसे करना है। आप सभी नेक्स्ट वीडियो में टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो HTML टेबल होता है। HTML लिस्ट तो हो गया, अब HTML टेबल के लिए दूसरा वीडियो हमारा देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया है। सभी स्टूडेंट को इस कोड को ध्यान से देखना है और इस कोड को अच्छे से पढ़ना है। ओके डियर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर O लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम।